प्यारे बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं जो उनका अभ्यास करेंगे। इनकी सबकी परिभाषा उदाहरण हम सब कक्षा में कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर 25 वाक्य करवाऊँगी। तो आप 25 में से कितना स्कोर कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपका जो 25 हैं उसमें से कितने नंबर आपके मिले हैं, 25 में से आपको कितने नंबर मिले हैं। उसी हिसाब से मुझे समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी है जो कितनी हुई है। तो अब शुरू करते हैं। कोशिश करना मुझसे पहले आंसर आपके दिमाग में आ जाए। सबसे पहले है वाक्य, क्या मेरा भाई आपसे मिला। इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है यह बताना है। तो हमने ये कक्षा में किया हुआ है बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो आपको इसमें पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य का भेद है। क्या मेरा भाई आपसे मिला, मुझे तो क्या है जो वो प्रश्नवाचक दिखाई दे रहा है। आपने इसका क्या आंसर दिया, तो मेरी तरफ से है प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा है जो, वह बहुत ज़ोर से हंस रहा है। इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदल कर लिखिए। तो इसको हमने चेंज करना है, बदलना है। विस्मयादिवाचक वाक्य जो हमने किए थे, वह बहुत ज़ोर से हंस रहा है, तो विस्मयादि बोधक था जो, उसकी पहचान हमें पता होगी तभी हम कर पाएंगे। तो मुझे तो इसमें पहला ही जो ऑप्शन है वो सही दिखाई दे रहा है। अरे वह बहुत ज़ोर से हंस रहा है। तीसरा वाक्य है, राधा गृहिणी है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है तो इसी के आधार पर है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें चेंज लाया है कि क्या इस बच्चे जान पाते हैं इसमें। तो इसमें बच्चे हम जानेंगे उद्देश्य और विधेय होता क्या है। उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय होता है जो कुछ कहा जाए। मतलब उद्देश्य कर्ता और जो उसके बारे में बताया जा रहा है वो विधेय। तो यहाँ पर राधा गृहिणी है, अब राधा कर्ता है यहाँ पर, तो उद्देश्य हुई राधा और गृहिणी है वो हुआ विधेय। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अभय डॉक्टर है। इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा। अभय डॉक्टर है, निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस, अभय डॉक्टर नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे है, मेरा पत्र पिताजी को मिला। इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। मेरा पत्र पिताजी को मिला, क्या मेरा पत्र पिताजी को मिला, मुझे तो ये सही लग रहा है। तो आपका आंसर क्या है बताना ज़रा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है जो वो दिखाई दे रहा है। आगे है, मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है। मन हो रहा है भाई, इच्छा हो रही है। मन और इच्छा आ गई तो आ गया तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि इच्छावाचक वाक्य में हमारा मन है, हमारे मन की इच्छा है, जो भाव है वो हमें पता चलते हैं। आगे सातवां वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह संभावना का बोध होता है वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य हुआ भाई, संदेह संभावना। संदेह संभावना संदेहवाचक वाक्य, पहला ऑप्शन सही है। रमा पत्र लिख रही है। इस वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है। रमा पत्र लिख रही है, कुछ नहीं हमने इसमें बताना, सीधी सी बात है, बस सीधी सी बात है, साधारण सी बात है। तो आ जाओ पहले ऑप्शन पर, क्योंकि पहला हमारा है साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य। आगे नौवां है, बहुत सुंदर दृश्य है। इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलना है भाई, विस्मयादिवाचक वाक्य है जो उसमें बदलना है। बहुत सुंदर दृश्य है, लगा दो चिन्ह विस्मयादिबोधक का और बना दो वाह कितना सुंदर दृश्य है। 10वां है, मजदूरों ने काम कर लिया। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय है। मजदूरों ने काम कर लिया, मजदूर करता है, काम करने वाला है, तो बन गया उद्देश्य, और काम कर लिया बन गया विधेय। तो आ गया भाई सेकंड ऑप्शन सही है। तुम कितने अच्छे लग रहे हो। इस वाक्य को विस्मयादिवाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा भाई। तुम कितने अच्छे लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। तीन जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह है ही नहीं है, तो सीधी सी बात है इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अरे तुम कितने अच्छे लग रहे हो।
तुम अच्छे अंक से पास हो गए, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तुम अच्छे अंक से पास हो गए, प्रश्नवाचक बनाओ। क्या तुम अच्छे अंक से पास हो गए? क्या तुम अच्छे अंक से पास हो गए? अरे तुम अच्छे अंक से पास हो गए, तुम अच्छे अंक से पास नहीं हुए। भाई यहाँ पर देखो, पहला और दूसरा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है पहला और दूसरा, लेकिन हमें इन दोनों में से एक छांटना है। सही कौन सा है? मुझे तो भाई सेकंड वाला सही लग रहा है, आप बताओ कौन सा है। 13 है, देखो। अभी तुम बाहर जाओ, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? भाई तुम बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाने के लिए बोल दिया, घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया, भाई आज्ञावाचक वाक्य है। जल्दी जल्दी, मुझसे पहले आंसर रेडी रहना चाहिए आप लोगों का। जिन वाक्यों में किसी काम के न होने का, न करने का बोध हो। अरे भाई ना, नहीं, मना कर दिया, मना ही है। आ गया भाई कौन सा? मेरी तरफ से चौथा ऑप्शन सही है। मुझे वह पुस्तक उठाकर दो, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। भाई कौन सा भेद है? मुझे वह पुस्तक उठाकर दो। अरे पुस्तक मांगी है, तो मुझे लग रहा है चौथा ऑप्शन सही है। आज्ञावाचक, आज्ञा दे दी गई है। 16वां है, क्या आप उसे जानते हैं? इस वाक्य को विधानवाचक वाक्य में बदल कर लिखिए। अब ये हमारे पास प्रश्नवाचक वाक्य है, अब हमने इसको विधानवाचक वाक्य में बदलना है। आप उसे जानते हैं, आप उसे कैसे जानते हैं? शायद आप उसे जानते हैं, आप उसे नहीं जानते हैं। इसमें से मुझे लग रहा है कि मेरा तो पहले वाला ठीक है, आपका कौन सा ठीक है? जल्दी से बताओ। 17वां प्रश्न है, गंगाधर जी का हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। उद्देश्य गंगाधर जी हैं, कर्ता काम करने वाले। उद्देश्य कौन है? गंगाधर जी। और विधेय हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार है, वो हमारा विधेय है, क्योंकि ये सारा है जो गंगाधर जी के बारे में बताया जा रहा है। 18वां, अरे सूर्य गर्मी दे रहा है, इस वाक्य को विधानवाचक वाक्य में बदल दो। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह हटा दो जल्दी से, और सूर्य गर्मी दे रहा है इसको बिल्कुल साधारण वाक्य में ले आओ। सूर्य गर्मी देता है या सूर्य गर्मी दे रहा है। मुझे तो तीसरा सही लग रहा है, आप बताइए आपका कौन सा सही है। प्रश्न 19 है जो 19, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, नहीं नहीं, हमें बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने इसको वाक्य में बदलना है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। प्रश्नवाचक बना दो भाई, सिंपल सिंपल सा दिखाई दे रहा है। तीनों में किसी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, पहले में लगा हुआ, तो मेरी तरफ से पहला है। आप बताइए कौन सा है। मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो, ये बात बिल्कुल सही है। सारे बच्चे मन से कोशिश करो, सारे प्रश्न का उत्तर सही दो, आप कभी भी नहीं हारोगे। यह किस प्रकार का वाक्य है? मन से लगातार कोशिश करो, कभी नहीं हारोगे, शाबाश। इच्छा है, संकेत है, क्या है? मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो। बताओ बताओ जल्दी कौन सा है, कमेंट में इसका आंसर देना है कि इसका आंसर आपने कौन सा दिया है। आगे 21वां है, जिन वाक्यों से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद होता है? हाँ हाँ शाबाश, प्रश्न पूछ लिया भाई, प्रश्न पूछ लिया तो आ गया प्रश्नवाचक वाक्य। 25, वह शिमला गया होगा, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वह शिमला गया होगा, होगा, चुका, ये सब हमने पढ़ा था किसमें? संदेहवाचक, क्योंकि हमें पता नहीं है वो गया भी है कि नहीं गया है, अभी तो हमें डाउट है। 23, क्या सभी सकुशल वापस आएंगे, इस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदलना है भाई, बदलो फटाफट। सकुशल वापस आएंगे, क्या क्या है तो प्रश्नवाचक है, अब हमने इसको बदलना है इच्छावाचक में। भगवान करे सभी सकुशल वापस आए। शायद नहीं लगाएंगे क्योंकि शायद में तो संदेह हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे देखो। 24, पड़ोसी का पुत्र विद्यालय में पढ़ता है,
इस वाक्य में उद्देश्य विधेय छांटना है भाई। पड़ोसी का पुत्र है जो वो उद्देश्य है, विद्यालय में पढ़ता है वो क्या है, विधेय है। पहला ऑप्शन सही है क्योंकि हाँ जी। आगे देखो 25 मैं आज विद्यालय अवश्य जाऊंगा। इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा? आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। 25 कैसे बदलोगे, कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यही समझ में आ गए होंगे। तो मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना कि आपके कितने स्कोर बना है, 25 में से आपके कितने नंबर आए हैं। तो घर बैठे आराम से इसकी तैयारी करें और 4 नंबर के आपके ये आने हैं, 4 नंबर अपने पक्के करें इसमें से तैयारी करने के बाद। ओके बच्चे, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।